दिनांक 7 फरवरी 2025 को आपके इस गांव अधरोड़ी में आने का मौका मिला है। आज पहली बार हम आए हैं। मैं संतों, महापुरुषों, गुरुओं को याद करते हुए और यहाँ हमारे बीच में परम श्रद्धेय भंते जी और आप सब विचारक श्रोतागण, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आज जो मौका मिला है, हम इस यात्रा को लेकर के आपके गांव विश्व ज्ञान मार्गी संत महासभा के माध्यम से हम अपनी बात को रखने आए हैं, जिसमें यह क्यों हमें जरूरत पड़ी विश्व ज्ञान मार्गी संत महासभा का गठन करने के लिए, मैं ये बताना चाहूँगा। क्योंकि ये पहला संगठन होगा भारत का। इस स्तर का संगठन बहुत बने हैं, पार्टियों के संगठन बने हैं, धार्मिक संगठन बने हैं, लेकिन मैं भारत का पहला संगठन क्यों कह रहा हूँ, इस बात को आपको समझने की जरूरत होगी। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी जरूरत आप सब लोगों के बीच में आई है, संकट आए हैं, परेशानियां आई हैं, तो संतों को आगे आना हुआ है। संतों को आगे आना हुआ है क्योंकि बहुत पहले ईसा पूर्व 563 में जब वर्ण व्यवस्था कायम हुई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पहले बुद्ध के पहले सिंधु घाटी सभ्यता काल में जाति पाति ये वर्ण व्यवस्थाएं नहीं थी। मानव बराबर सब एक थे। कोई किसी प्रकार का आडंबर पाखंड झगड़ा नहीं था, कोई भेदभाव की खाई नहीं थी। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था आई, क्योंकि गण व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है, पशु पक्षियों में आप देख लीजिएगा, चींटी हो या चींटा हो या और कोई छोटा से छोटा हो, तो क्या कहें, चींटी से छोटा क्या कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि चींटियां लाइन बना के चलती है, समूह में चलती है। एक चींटी आगे से चलती है तो पीछे उसके सब चलती जाती है। तो ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है तो हमारे पशु पक्षियों में थी, और हमारा ये मानव समाज जब आदि मानव समाज नंग धड़ंग घूमा करता था तो यह भी समूह में रहा। उस टाइम गण व्यवस्था कही जाती है। इस व्यवस्था को गण माने समूह होता है। लेकिन समूह की व्यवस्था जब खत्म हुई, वर्ण व्यवस्था अपने बीच में आई, तो सबसे पहले संत भेष में 563 ईस्वी पूर्व में तथागत बुद्ध का आगमन हुआ। वो संत भेष में रहे हैं। और इसके बाद जब बृहदत्त की हत्या होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, तो जाति व्यवस्था खड़ी हो जाती है और समाज को टुकड़े टुकड़े में 6743 जातियों में विभाजित किया जाता है। तो उस टाइम हमारे संतों के द्वारा ही फिर आगे आने पर 15वीं सदी में संतों की हमारी जो बाढ़ आई, संत कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे रविदास हो, यानी बहुत सभी संत हमारे आए, इस विरोध में मुक्ति आंदोलन चलाए। आपके बीच के आने का उनका मकसद हुआ कि आपको जो संकटों से उबारने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। तो संतों को ही आगे आना हुआ। आज की जो विषम परिस्थिति सामने है, आप लोगों को समझ में भले ही नहीं आता है, लेकिन हम लोग इस बात को समझते हैं कि आज की जो परिस्थिति है बहुत गंभीर है। इसलिए हमें संतों को आगे आना पड़ा है। लेकिन एक बात और गौर करने की बात है, जो विश्व ज्ञान मार्गी संत महासभा का गठन है, तो भारत में पहला संगठन क्यों हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आप देखते हैं
कि जाति पाति में ऊंच नीच और भेदभाव है, उसी प्रकार से संतों में भी भेदभाव है। कोई संत कहता है मेरा पंथ बड़ा है, तो कोई संत कहता है मेरा पंथ बड़ा है, उनमें भी भेदभाव है। लेकिन एक बात और गौर करेंगे कि दो विचारधाराएं होती है, एक सही विचारधारा होती है तो एक गलत विचारधारा होती है। तो गलत विचारधारा में जो लोग हैं हमारे देश के अंदर आज की वर्तमान परिस्थिति में दो दिखाई पड़ रहे हैं विचारधारा में, एक जो है कुविचार और एक सुविचार। तो कुविचार की धारा में जो चलने वाले लोग हैं उनमें गुंडा और पंडा, गुंडा और पंडा। गुंडा हम किसको कहते हैं? जो शासन सत्ता में बैठ करके वास्तव में व्यवस्थित शासन नहीं चला सकता है, क्योंकि आपके मानस में भी लिखा हुआ है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी असो नृप नरक अवश्य अधिकारी। प्रजा को सुखी होना चाहिए। तो बताइए आज जितने लोग बैठे हैं कितने आज सुखी हैं? अगर सुखी होते, आप रात दिन ये चिंतन में रहते हैं कि पेट हमारा कैसे भरे, हमारे बच्चों का परवरिश कैसे हो, ये आप लोग चिंतन में रहते हैं, कहते हैं हमें समय नहीं मिल पा रहा है, इसी व्यवस्था में लगे हुए होते हो। तो अगर वास्तव में राजा का जो कर्तव्य है, अगर वो प्रजा को ध्यान दे तो आप सुखी हो जाएं। क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर व्यवस्था संविधान की तो लागू है, बहुत अच्छी व्यवस्था लागू है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। वो व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? आर्टिकल 39 में व्यवस्था बाबा साहब ने दी है, जल जंगल जमीन, ये व्यवस्था दी है। जल जंगल जमीन, जल का मतलब है जो नदी किनारे बसने वाले लोग